मम्मी जी, खाना बन गया है, आपके लिए भी लगा दूं? नहीं बहू, मुझे अभी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। साथ में ही खा लीजिए ना मम्मी जी। अभी इनके लिए और अपने लिए रोटी बना ही रही हूँ, तो आपके लिए भी बना देती हूँ। अरे बेटा, अभी तुम दोनों खा लो, बाद में मेरे लिए बना देना। क्या हो गया? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? अब मम्मी जी का ना रोज का हो गया है। अगर ऐसा चलता रहा ना तो मैं भी अपने मायके चली जाऊंगी। अब क्या कर दिया मम्मी ने? वही रोज रोज का ड्रामा। अभी खाना नहीं खाऊंगी, अभी चाय नहीं पीऊंगी। अरे मुझे ना एक ही काम को दो दो बार करने पड़ते हैं, एक बार आपके लिए और एक बार मम्मी जी के लिए। मुझे आप एक बात बताइए, मैं इस घर की बहू हूँ या फिर नौकरानी? अच्छा तुम शांत रहो, मैं करता हूँ मम्मी से बात। खा लीजिए ना मम्मी, सबके लिए एक साथ रोटी बना लेगी। अरे जब भूख है ही नहीं तो जबरदस्ती खा लूं। कोई बात नहीं मम्मी जी, जब आपका मन होगा तब आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके लिए रोटियां सेक दूंगी। क्यों भाई, तुम इनके लिए अलग से खाना क्यों बनाओगी? तुम मेरी बीवी हो, इस घर की नौकरानी नहीं। वैसे भी अगर एक दिन की बात हो तो कर लो, ये तो रोज इनका ड्रामा है। ना तो सुबह का नाश्ता समय से करते हैं, ना रात का खाना टाइम पे खाते हैं। अरे आप तो दिन भर घर में खाली बैठे रहते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि अगला इंसान भी खाली है। शुक्र मनाइए पूनम का, जो एक पैर पे खड़ी होकर पूरा घर संभालती है। कम से कम इस बात की तो शर्म कर लीजिए आप। अरे शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, जो अपनी बीवी के सामने अपनी माँ से इस लहजे में बात कर रहे हो। अरे मत करो मुझ पे एहसान, मत दो मुझे गरम खाना। गरम क्या बहू, कल से तुम मेरे लिए खाना बनाना ही बंद कर दो, मैं खुद बना लूंगी, जैसे तुम्हारे आने से पहले मैं बनाती थी, अपने लिए और इसके लिए। भूल गए क्या? स्कूल जाने से पहले और स्कूल से आने के बाद हमेशा तुम्हें गरम खाना खिलाया है। 10 साल के थे तुम जब तुम्हारे पापा इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तब से लेकर तुम्हारी शादी तक हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है मैंने। तुम बड़े हो गए हो ना, तुम्हारी शादी हो गई है, तो तुम अपनी माँ को ही 2 वक्त की रोटी का ताना दे रहे हो। कैसे खुदगर्ज इंसान हो तुम। वो तो पिछले जन्म में मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे इतनी अच्छी बहू मिली, वरना तुम्हारी संगत में तो साधु भी दुष्ट बन जाए। मम्मी, आई एम सॉरी मम्मी। सॉरी किस लिए बेटा? आ बैठ। आई एम सॉरी मम्मी। सॉरी किस लिए बेटा? मैं जानती हूँ आज तुमने जो कुछ भी बोला है, भले ही आवाज तुम्हारी थी, लेकिन शब्द बहू के थे। तो आपने उसे कुछ बोला क्यों नहीं मम्मी? मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में कोई मनमुटाव हो, और आज जो कुछ भी मैंने बोला है उससे अब कभी होगा भी नहीं। आई एम सॉरी मम्मी, प्लीज मुझे माफ अरे कर दो। सॉरी नहीं बेटा, परिवार में ये सब चलते रहता है। जिस घर के बड़े समझदार होते हैं वो घर कभी नहीं टूटता। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें।